नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, जौ, मसूर, अरंडी, लहसुन और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। अमरेली मंडी में 210 रुपए उछलकर 3,485 रुपए हुए ज्वार के सौदे। जंबूसर मंडी में 3,500 रुपए रहा ज्वार का भाव। जोधपुर मंडी में 100 रुपए गिरा प्याज का भाव। पुणे मंडी में आई 200 रुपए की तेजी। अरंडी की पैदावार में कमी अनुमानित। दीसा मंडी में 5,575 रुपए पर बिकी अरंडी। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ज्वार के बारे में। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। आइए इस पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों के ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बुधवार को ज्वार के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 14 मई को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,275 रुपए। 15 मई को इसके भाव में 210 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 3,485 रुपए प्रति क्विंटल पर। हालांकि जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 मई को ज्वार 3,500 रुपए पर बिका। इसी तरह कावी मंडी में 14 मई को ज्वार का भाव था 3,300 रुपए। 15 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,300 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपीडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान करीब 3,801 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 27 करोड़ 40 लाख रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। चलिए रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जी, आगे ज्वार के बाजार भाव किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? मोटे अनाजों में अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार के भावों में भी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। हमने देखा था पिछली बार ज्वार के बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी और हमने ये भी देखा है कि इस बार ज्वार की पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बनी हुई है, लग रहा है कि भाव अभी फिलहाल सीमित दायरे में रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से ज्वार के भावों में तेजी रह सकती है। छोटी अवधि में भाव मिले जुले स्तर पर रह सकते हैं। जी, इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास ज्वार का स्टॉक है, इस समय उनके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए? ज्वार के किसानों को सलाह है कि जिनका व्यू छोटी अवधि का है वो अभी मंडियों से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लग रहा है कि भाव मिले जुले रहेंगे। उनको अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। मगर जिन किसानों का व्यू लंबी अवधि का है वो होल्ड करके चल सकते हैं। लंबी अवधि में लग रहा है कि मोटे अनाजों में डिमांड रहेगी, निर्यात मांग का असर भी रहेगा, तो भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अगर छोटी अवधि का व्यू है तो एग्जिट हो सकते हैं, अगर लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की राय के अनुसार किसान भाई मंडियों का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्याज के बारे में। बुधवार को राजकोट और पुणे मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जोधपुर मंडी में नरमी रही, जबकि गुरुग्राम और आज़ादपुर मंडी में इस दौरान
प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य है। बता दें कि केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया है। प्याज पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया है, जिसके मुताबिक प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 प्रति टन तय किया गया है। सरकार की ओर से उठाए इस फैसले से किसानों को प्याज का अच्छा मुनाफा मिल सकता है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार महाराष्ट्र में होती है। यहाँ की लासलगांव मंडी में प्याज की आवक खासी देखने को मिलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 14 मई को प्याज का भाव रहा 900 रुपए। 15 मई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव 1100 रुपए पर आ गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 मई को प्याज 1250 रुपए पर बिका। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 मई को प्याज का भाव था 1500 रुपए। 15 मई को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 1700 रुपए पर हुए। हालांकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में बीते मंगलवार को प्याज का भाव था 1531 रुपए। बुधवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1531 रुपए बना रहा। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 14 मई को प्याज का भाव रहा 1200 रुपए। 15 मई को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1100 रुपए पर आ गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा घरेलू उत्पाद में भी कमी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं, आने वाले दिनों में प्याज का भाव किस तरफ जा सकता है? बात करें प्याज की, तो प्याज के बाज़ार में हमने भावों में एक मिला जुला कारोबार देखा है। इस बार भारत के अंदर प्याज की फसल कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भावों में एक उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो पैदावार कम होने की वजह से आवक कम होती हुई दिख रही है और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है प्याज का, उनको इंतजार करना चाहिए या वो मंडियों का रुख कर सकते हैं? प्याज के किसानों को सलाह है कि भी क्रॉप को होल्ड करके चलें। जिस तरीके से पैदावार कम दिख रही है, लग रहा है कि आगे चल के भावों में उछाल आ सकता है। हमें लगता है किसानों को प्याज को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के अनुसार जिन किसान भाइयों के पास प्याज का स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको भाव में और तेज़ी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मूंगफली का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव 6,105 रुपये प्रति कुंटल रहा। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में मूंगफली के सौदे 5,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में मूंगफली 5,900 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 5,650 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि मूंगफली के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। यहाँ वक्त हो गया आप छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जौ और मसूर की। तब तक हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी मंडी खबर देख रहे हैं। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात मसूर की करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-2025 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। फिलहाल मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। बुधवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मसूर के भाव इस प्रकार से रहे। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में मसूर का भाव 6,650 रुपए प्रति कुंटल रहा। फैजाबाद मंडी में मसूर के सौदे 6,500 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। अलीगढ़ मंडी में मसूर 6,970 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,515 रुपए पर हुए। मसूर की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल रबी मसूर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, मसूर की उपज में भी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में इसके अनुसार मसूर के बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिखेंगे? दालों में अगर मसूर की बात करें तो दालों में हमने पिछले कुछ दिनों में एक उछाल आते हुए देखा है। पैदावार कम होने का असर भावों पर रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मसूर के भावों में तेजी का रुख रह सकता है। पैदावार कम का असर भावों पर रहेगा और आगे हमें लग रहा है कि भावों में तेजी का रुख मसूर में देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मसूर का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह देंगे? कब तक मंडियों का रुख करना चाहिए? क्या रणनीति अपनाएं? मसूर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। दालों के अंदर जो हम कमी देख रहे हैं उसका असर भावों पे आ सकता है। हमें लगता है कि किसानों को मसूर को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो किसान भाई, हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सरसों का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव 5,445 रुपए प्रति कुंटल रहा। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में सरसों के सौदे 10,000 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सरसों के सौदे 4,571 रुपए पर हुए और राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के सौदे 5,312 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि सरसों के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात कर लेते हैं जौ के बारे में। केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव 1,911 रुपए प्रति कुंटल रहा। वहीं उदयपुर मंडी की बात करें तो यहां पर जौ के सौदे 1,850 रुपए प्रति कुंटल पर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां पर जौ 2,100 रुपए पर बिकी, जबकि एटा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,035 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान करीब 3,801 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 27 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है।
रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहते हैं मौजूदा संकेत जो जौ को लेकर हैं, आने वाले दिनों में भाव किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं जौ के? जौ की अगर बात करें तो जौ में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। इस बार जौ की क्रॉप में कमी देखने को मिल रही है, मंडियों के अंदर आवक भी कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है जौ के बाज़ार में आने वाले टाइम में एक उछाल आ सकता है। हालांकि अगर हम बात करें जौ के पैदावार की तो वो कम देखने को मिल रही है, उसका असर भावों पर रह सकता है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में भावों में एक उछाल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह है जिनके पास जौ का स्टॉक है? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से पैदावार जौ की कम देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि आगे भावों में तेजी देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को जौ को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास जौ की फसल है उनको बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की यह सलाह है कि थोड़ा सा आप होल्ड करके चलेंगे क्रॉप को, आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तिल का बाजार भाव कैसा रहा इस पर बात कर लेते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी में तिल का भाव 15,710 रुपये प्रति कुंटल रहा। जामनगर मंडी में तिल के सौदे 11,525 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में सौदे इसके 13,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और कल्याण मंडी में तिल का भाव 16,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें तिल के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हो गए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे अरंडी और लहसुन का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं अब लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 15 मई को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लहसुन का भाव 17,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। गुजरात की राजकोट मंडी की बात कर लें तो लहसुन के सौदे यहां पर 12,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में लहसुन के सौदे 16,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिके हैं, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान लहसुन का भाव 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सोयाबीन का बाजार भाव कैसा रहा। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में सोयाबीन का भाव 4,470 रुपये प्रति कुंटल रहा। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,455 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में इसके सौदे 4,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की उदयपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि सोयाबीन के सभी सौदे सोयाबीन की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब बात कर लेते हैं गुड़ का बाजार भाव कैसा रहा। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में गुड़ का भाव 5,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में गुड़ के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में गुड़ का भाव 4,120 रुपये प्रति कुंटल रहा और अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव 4,160 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि यहाँ पर भी गुड़ के सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं अरंडी की। बुधवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक
खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव 5,575 रुपये रहा। ध्रोल मंडी में अरंडी के सौदे 4,745 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और हिम्मतनगर मंडी में अरंडी का भाव 5,515 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी की बात कर लें तो इस दौरान अरंडी के सौदे 5,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 18,79,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1,01,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत अरंडी को लेकर हैं, आने वाले दिनों में इसका बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के बाज़ार में हमने भावों में तेज़ी आते हुए देखी है, निर्यात मांग का असर देखा है और कहीं ना कहीं इस बार पैदावार भी कम देखने को मिल रही है, जिसका असर भावों पे हमें लगता है छोटी अवधि में कैस्टर के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा, कम पैदावार का असर भी भावों पे आ सकता है। जिन किसानों के पास कैस्टर का स्टॉक इस समय है, उनके लिए क्या सलाह है, क्या रणनीति अपनाएं वो? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि अगर वो क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा और घरेलू डिमांड का असर भी भावों पे आ सकता है, जिससे भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो अनुज गुप्ता जी की सलाह है कि अगर किसान भाइयों के पास अरंडी का स्टॉक है तो थोड़ा इंतजार करके चल सकते हैं। आने वाले समय में आपको भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए आपने कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण सलाह आपने साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिन्सों के भाव लेकर नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।